जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको एक विश्लेषणात्मक अध्ययन बताने जा रहा हूं और आप कैसे करके खेती से भी आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने, बहुत सारी परिचर्चाएं करूंगा। किसान साथियों, आज का जो मेरा वीडियो का मोटिव है कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों करता है, कब वो घाटे में जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा। किसान साथियों, देखिए, ये जो आप धरती माता को देख रहे हैं, आपके पेट पालने के लिए ये काफी सक्षम है। अभी भारत की मृदा उतनी खराब नहीं हुई है कि वो आपको घाटे में ले जाए। बस यही जान ले कि अगर हम इस माँ धरती को हम अपनी माँ मानते हैं तो कोई माँ ये नहीं चाहता कि उसका संतान दुखी रहे या घाटे में जाए, लेकिन घाटा होती है तो बस आपकी लालच की वजह से। ये जो है घाटा होती है आपके एंड वेंड प्रोडक्ट लगाने की वजह से। आज किसान साथियों रविवार है, आलू में पानी लगा रहा हूँ, तो इसी कड़ी में मैं ठगाया हूँ तो आपको सतर्क करने के लिए ही डाल रहा हूँ। ये देखें, एक प्रोडक्ट डाल रहा हूँ। आमतौर पर YouTube वीडियो वाले बोलते हैं कि ये डाल दीजिए, इतना उत्पादन मिल जाएगा, उतना उत्पादन मिल जाएगा। बस एक जान पहचान यूट्यूबर ने ही बताया कि सर डाल दीजिए ना, खेती झींगा लाला हो जाएगी। प्रोडक्ट लेने के बाद इसकी लागत गुणवत्ता देखिए। प्रोडक्ट पर मैं नहीं जा रहा हूं, आज आपको सतर्क करने के लिए आया हूं। अगर यह वीडियो आप दिल थाम के देख लेंगे, एक एक बातों को सोच समझ लेंगे, और अगर खेती में घाटा हो जाए तो मेरे मुंह पर आप थूकिएगा, बस मैं यही कहता हूं। चलिए आते हैं किसान साथियों। सबसे पहले तो घाटा की वजह क्या है, किस राज्य के किसान अधिक आत्महत्या करता है। तो देखिएगा, जहां एंड बैंड कंपनियां कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं, डुप्लीकेट फर्टिलाइजर ज्यादा मिल रहा है, वहीं के किसान ज्यादा घाटे में है और आत्महत्या करता है। किसान साथियों, खेती अगर आपको करनी है तो थोड़ा सा समय के अनुसार करिएगा। 12 महीने का क्रॉप कैलेंडर डाल दिया हूं, उसके अनुसार फसलों का चयन कर लीजिएगा। दवाई और खाद जो आप लेंगे उसमें मिश्रित होनी चाहिए। थोड़े से जो है ऑर्गेनिक चीजें दीजिए और थोड़े से केमिकल को दीजिए। दवाई के रूप में भी थोड़ा सा हम जहर भी देंगे, तो थोड़ा सा अपने घर के दूध, गुड़, अंडा, छाछ को भी दीजिए, एकदम अच्छी होगी। तो चलिए, बहुत देर नहीं करता हूं, एक प्रोडक्ट देखें। आमतौर पर आपको ये रंगीन रंगीन फोटो दिखा दिया जाता है कि ये डाल दीजिए आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, वो डाल दीजिए आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ये फंगस से बचा लेगा, इसमें सब कुछ है। इस तरह आपको ये मोबाइल, यूट्यूब वाले आपको झांसे में लाते हैं। कहीं किसी किसान की खेत में ले जाकर कि जो फसल बहुत अच्छी है उसमें प्रोडक्ट डाल के दिखा देगा, वो एकदम ये देखिए रिजल्ट दिख रहा है, और आप विश्वास कर लेते। यही डूबने की जो वजह होती है। मुझे बताया तो मैंने भी ले लिया। 1 लीटर की कीमत 900 रुपया है। बोला इसको डालने के बाद ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा। ये देखे, मैं ले करके डाल भी रहा हूँ, लेकिन पछतावा बाद में हुई कि ये ऑर्गेनिक कार्बन तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मेरी जेब को खाली कर दिया। 1000 रुपये की अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट ले रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि ये फसल अच्छे हो जाएंगे, तो ये आपकी सरासर मूर्खता है। अगर 1 एकड़ में 2 लीटर डालने को कंपनी बोलती है, 2 लीटर की कीमत 1800 रुपया हो जाएगी। इस 1800 रुपया को आप जब जमीन पर डाल रहे हैं, लागत बढ़ेगी ही, उत्पादन तो कुछ नहीं होगा, लागत बढ़ेगा ही और आप घाटे में जाएंगे। तो
मैं बता रहा हूं कि आप क्या करिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को अच्छी न लगे। आप जो 1800 रुपये की 2 बोतल ले रहे हैं कार्बन बढ़ाने के लिए, तो मेरे ये 2 सूत्र जान लीजिए। अगर कार्बन नहीं बढ़ा तो फिर आप मुझे बोलिएगा कि वो 1800 को 2 पार्ट में बांट 3 पार्ट में बांट दीजिए। 300 रुपये का कुछ भी मक्का या तो आपका सरसों तिल जो भी घर में बिनाई करके हरी खाद लगा दीजिए ना, ह्यूमस और कार्बन दोनों बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा बढ़ेंगे मैं जो बता रहा हूं। तो जब भी हरी खाद बनाइएगा किसान साथियों, तो उसमें 2 बातों का ख्याल रखिएगा कि आमतौर पर यूट्यूब वाले बताते कि ढैंचा लगा दीजिए। ढैंचा, ये ढैंचा से कुछ नहीं होने वाला है। नाइट्रोजन मिल जाएगा तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप तेल, दाल और अनाज तीनों मिला करके हरी खाद बनाइए। खरीद के कभी मत हरी खाद बनाइए, जो आपके घर में है उससे बनाइए। सरसों हो, तिल हो, मूंग हो, लोबिया हो और सनई हो, जो हो आपके घर में हो उसका बनाइए और दीजिए। तो पहला हो गया कि आप हरी खाद दे दीजिए, कार्बन की पूर्ति हो जाएगी, मिट्टी श्योर अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर इन एंड बैंड प्रोडक्ट के बदले में आप लेंगे क्या, तो 900 रुपये का गोबर खरीद लीजिए ना कहीं से भी, और 300 रुपये का डीएपी मिला दीजिए ना 10 किलो उस गोबर में ही, और डालिए। इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप तभी घाटे में जाते हैं किसान साथियों जब आप ये खेती की लागत को बढ़ा लेते हैं। लागत को बढ़ाए हैं और आप फंसे हैं, बस यही जान लीजिए एंड बैंड प्रोडक्ट डाल करके। तो आज मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि बेसिक पोषक तत्वों को दीजिए। ये जो 17 पोषक तत्व है इन बेसिक को दीजिए। थोड़े से डीएपी डाल देने से धरती माता बंजर नहीं हो जाएगी। हाँ, आप करते क्या है कि हम हरी खाद नहीं उगाएंगे, गोमूत्र नहीं देंगे, गोबर नहीं देंगे, ह्यूमिक एसिड नहीं देंगे, सरसों खल्ली नहीं देंगे, नीम की खल्ली नहीं देंगे, महुआ खल्ली नहीं देंगे। वो बाजार वाले पैकेट और डब्बा बंद चीजों पर आप भरोसा कर लिए हैं। कितनी देर अत्याचार सहेगी ये धरती माता। तो आपको मैं बता रहा हूं कि डालिए, बेशक डीएपी डालिए, यूरिया अगर जरूरत हो तो डालिए। यूरिया तो मैं कभी नहीं डालता हूं, लेकिन थोड़े बहुत जरूरत हो तो आप दे सकते हैं ये। लेकिन जितना अगर 10 किलो डीएपी अगर आप डाल रहे हैं अपनी खेत पर और 10,000 किलो अगर आप गोबर डाल रहे हैं, तो वो 10 किलो डीएपी आपकी खेत को खराब नहीं करेगी। बस मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन आप डालते नहीं है, आप सिर्फ केमिकल और इन बोतलों पर भरोसा करके आप फंसते हैं। तो आज जो बात बता रहा हूं कि अपनी खेती को अगर उम्दा बनानी है तो इन यूट्यूबर वालों से भरोसा कम करिएगा, और नहीं तो आपकी खून पी जाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूं, जब से मेरा थोड़ा चैनल अभी चलने लगा है, विगत 1 महीना में कमों से कम तो 100 कंपनियों का फोन आ चुका है कि सर आप मेरे प्रोडक्ट को लगाइए, इतना आपको मिल जाएगा, उतना आपको मिल जाएगा। तो मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है किसान साथियों। सबकी बातों को सुनता हूं, बड़े आराम से सुनता हूं और किसी पर भरोसा नहीं करता हूं। बस यही जान लीजिए, आप जिस पर भी भरोसा करिएगा वो आपको ठगेगा। मैं कहता हूं आप मुझ पर भी भरोसा मत करिए, अपने आप खुद पर भरोसा करिए। अगर मैं किसी दिन बहक जाऊं और कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं, तो बस ये समझ लीजिए, किसी प्रोडक्ट की मैं दलाली करने लगूं, तो बस ये समझ जाइए कि आदमी उसमें कमीशन खा रहा है। मैं अपनी जरूरतों को बहुत सीमित रखा हूं, मुझे बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है, बस सिंपल वे में चलता हूं। किसान साथियों, यहां पर मैं आपको कई एक चीजें, आज रविवार है तो बताने जा रहा हूं। पानी भी लगा रहा हूं, और ये जो आलू की फसल आप देख रहे हैं एकदम सुंदर है। ये अमूमन 1 किलो से मैं 20 किलो आराम से इसमें निकाल लूंगा, जो मुझे भरोसा है और भी बेसिक चीजों से। तो आज का वीडियो
का जो सार मैं रख रहा हूं कि ये एंड बेंड प्रोडक्ट लगाए हैं और फंसे हैं, किसी के बहकावे में अगर कोई बीज लगाए हैं आलतू फालतू और फंसे हैं, आप खुद से लिखना शुरू करिए कि नहीं, हम मेरे खेत के लिए कौन सी चीजें अच्छे हैं। आपको बोरॉन देना ही पड़ेगा, आपको मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, कैल्शियम, ये एनपीके सबको देना पड़ेगा। और साथ में इधर जो है हम अपना गोबर की खाद, दूध, दही, छाछ, खल्ली, ह्यूमिक एसिड इन सबों को देंगे। अगर आपको खेती करना है तो बस इतना बात बता दे रहा हूं कि सही बीज को चुन लीजिए, समय थोड़ा सा सही करिए, लालच में नहीं जाइएगा, अगेती करने का कभी ज़्यादा नहीं सोचिएगा अगर आप माहिर नहीं है तो। हाँ, जब एक्सपर्ट हो जाइएगा तो हर चीज़ें आपके लिए सुटेबल होगी। तो सही समय चुन लीजिए, सही बीज चुन लीजिए और गोबर पर भरोसा करिए। देखिए, इसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, गौमूत्र पर भरोसा करिए। ये जो प्रोडक्ट मुझे दिया जा रहा है ये पूरी तरीके से केचुआ खाद की पानी है, बस यही जान लीजिए। बर्मी वाश है वही है, इसको कॉन्सेंट्रेट करके दिया जा रहा है, क्योंकि हमें सूंघ करके पता लग जाता है कि ये बर्मी वाश ही है और कुछ नहीं है। अगर आप केंचुआ खाद भी अपने से बना पा रहे तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिएगा। जो मैं बात बता रहा हूँ, 6 रुपया से 25 रुपया किलो तक आपको बेचा जाता है। 6 रुपये किलो गोबर को आप दीजिएगा खरीद करके तो कब तक नहीं घाटा खाइएगा। खुद बना पा रहे हैं तो दीजिए, नहीं तो ऐसे भी लोगों को देखा हूं कि केंचुआ खाद में प्योर गोबर और मिट्टी को सान करके आपको थमा देगा, अच्छा सा बोरी में पैकिंग करके। तो चलिए, पानी बह जा रही है किसान साथियों। ये आज का वीडियो इतना तक ही रख रहा हूं और इतना जान लीजिए कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। लेकिन विवेक जी से बातचीत हो रही थी तो बोला, सर आपके वीडियो को शेयर करना मना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। बोले क्यों विवेक जी, क्या मैंने ऐसा काम कर दिया? तो बोला, इस वर्ष जुलाई में मैं अकेला मंडी में मेरा मूली जा रहा था और अगर आपके वीडियो को मैं अगल बगल के किसानों को दे दूं तो सब तो वही फसल उगाने लगेंगे और फिर मेरा अपना घाटा हो जाएगा। इसीलिए शेयर फेयर नहीं करता और किसी को नहीं बताता हूं। तो चलिए, आपकी मर्जी, जैसा चाहते हैं। मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा ही, 2-4 लोग जानेंगे ही और आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। आपको वार्न कर रहा हूं कि एकदम हरी खाद बनाइए, गोबर की खाद दीजिए और केमिकल फर्टिलाइजर भी दीजिए। अगर 2 मुट्ठी जंगल की मिट्टी से खेती हो जाती किसान साथियों, तब तो मैंने कुछ कहना ही नहीं। मैं खुद यहाँ झारखंड से हूँ, जंगल में, सदियों से जंगल में रहते आया हूँ। झारखंड जब से पृथ्वी बना तब से अभी तक इसमें विकास की मुख्य धारा नहीं आई है। अभी भी झारखंड के जो बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर वन जंगलों से घिरा हुआ, इसीलिए इसका नाम झारखंड है। और लोग फंगिसाइड तो छोड़ दीजिए, कुछ थोड़े बहुत जो लोग लगाते हैं, नहीं तो देखते हैं अभी भी जहाँ पर जंगली इलाके आदिवासी लोग रहते हैं कुछ नहीं लगाते हैं। तो वहाँ से मैं जंगल की मिट्टी भी ला करके दे के देखा हूँ, नहीं होगी। हाँ, जीवामृत अच्छी चीज है, आप जो है जीवामृत लगाइए, एकदम मैं बोल रहा हूँ जीवामृत आप लगाइए, लेकिन उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं। जब जरूरत होगी तो हमें बोरोन देना ही पड़ेगा, कैल्शियम की जरूरत है तो देने ही पड़ेंगे। ये पौधे जब मेरे बीमार पड़ेंगे और हम अज्ञानतावश कुछ लंद फंद डालेंगे तो ये स्वस्थ नहीं होंगे। तो प्रिवेंटिव चीजों को मारिए, अच्छी होगी खेती। और जरूरत पड़े तो थोड़े बहुत केमिकल जरूर लगा लीजिएगा। देसी बीज में बता रहा हूं, देसी बीज करिए। कॉमर्शियल कर रहे हैं तो देसी हाइब्रिड मिला करके करिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज पर आंख मूंद करके भरोसा करेंगे। तो रखता हूं वीडियो को। ये यहां पर मैं बता दूं, जब आलू की खुदाई करूंगा
अगर आप फुर्सत में रहिएगा 15 जनवरी के बाद, तो आप सबों को जो मेरे निकटवर्ती गिरिडीह, धनबाद, बोकारो या पुरुलिया वगैरह से हैं, आपका स्वागत रहेगा। खुदाई करके भी दिखाऊंगा कि कम पोषक तत्वों में, माने कम केमिकल, 0 केमिकल पर भी खेती किया जा सकता है। आज अंतिम बात से बता रहा हूँ, अपना अंतिम रूप से बता रहा हूँ, इन बातों को नोट कर लें कि खेती करना है तो हरी खाद दीजिए, गोबर की खाद पर विश्वास करिए, डीएपी, एमओपी, एसएसपी पर दीजिए, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को जरूर दीजिए, जदाम सल्फर का स्प्रे लीजिएगा तो कोई फंगिसाइड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप ह्यूमिक एसिड, बायोविटा, 05234 इन सबों का भी स्प्रे लेंगे, एक न एक दिन सफलता आपके कदमों पर होगी। लेकिन सही बीज का चुनाव, सही दवा की चुनाव। मन करता है कि बहुत सारी बातों को आपको बताऊं, बहुत सारे किसान साथी फोटो भेजता है और बताता है कि सर ये कौन सा बीमारी है, जैसे किसी फसल में मेरे तो ये रोग मुक्त है, बोलता है ये कौन सी बीमारी है, तो भाई नाम नहीं जानता हूँ, एकदम स्पष्ट बात बता देता हूँ। वो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन एकदम ऐसी दवा बताऊंगा जिसके लिए काल बन जाएगा, चाहे केमिकल हो या ऑर्गेनिक। जिनको टेस्ट करता हूँ अपनी इस प्रयोगशाला में, वही आपके लिए बताता हूँ। तो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा शेयर, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूरत आपको है, अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी हो तो रहिएगा साथ में जुड़ के, नहीं तो बहुत सारे लाखों यूट्यूबर है, जिसको अच्छा मानिएगा उसी के साथ जुड़ के रहिएगा, मेरे साथ कदापि नहीं। यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर एक शिक्षक ही रास्ते से भटक जाए तो आपको राह कौन दिखाएगा। इसीलिए अब मन लालच को मैं अब क्या एकदम शुरू से ही अपना जितने भी बिजनेस किया हूँ रोक के रखता हूँ। ज़्यादा पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कम पैसे में भी चल जाती है ज़िंदगी। दूसरी बात है, मैं भी ठगता हूँ लोगों को, एकदम स्पष्ट सुन लीजिए, और जिनको भी ठगा हूँ उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, बस यही जान ले। अगर किसी दिन मौका लगे तो मेरे सब्सक्राइबर जो दिल से चाहता है उनको पूछ के देख लीजिएगा। बहुत सारे किसान साथियों को अब ऊपर लेवल तक ले आ चुका हूँ। अब अगर मैं ये YouTube वीडियो छोड़ भी दूँ तो जिन्होंने मेरी ये सब संदेश सुन चुका है, मेरी इन बातों के सहारे बाकी ज़िंदगी को बिता लेंगे, बस यही जान लीजिए। पूरे इस 27-28 हज़ार सब्सक्राइबर में से 28 लोग तो ज़रूर होंगे जो मेरे थीम को समझे होंगे। तो चलिए मिलते किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।